और इस वक्त देश की राजनीति में एक और मुद्दा छाया हुआ है, वो है अरविंद केजरीवाल का बंगला। इसी बंगले पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सितंबर 2020 से लेकर जून 2022 के बीच दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था और अरविंद केजरीवाल अपने बंगले पर फोकस कर रहे थे। बिल्कुल, और इसको लेकर देखिए काफी ज्यादा राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने कहा 45 करोड़ रुपए खर्च होने की बात यहां पर सामने आई, जिसके बाद अब उनके इस्तीफे की भी मांग तेजी से उठने लगी है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी ने आरोप लगाया है केजरीवाल पर, उनकी सादगी और ईमानदारी बेनकाब हो गई है, ये कहा। और अब उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के बंगले पर कितना पैसा और कहां खर्च किया गया। करीब 45 करोड़ रुपए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच में खर्च किया गया और ये पूरा पैसा 6 किस्तों में खर्च हुआ। और देखिए, हमारे साथ में इसी पर चर्चा के लिए कपिल मिश्रा हैं, बीजेपी के फायरी नेता इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। कपिल जी, सबसे पहला सवाल यह है कि आपने तो उनके साथ में काम किया, हालांकि अब आप लोगों की राय अलग हो चुकी है और आप लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर हमलावर रहते हैं, तो जरा ये बताइए, आपने को करीब से देखा है कि इतना बड़ा 360 डिग्री का चेंज कैसे हो गया अरविंद केजरीवाल में? शर्मनाक है, और खास तौर पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने एफिडेविट दिया हो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अब ये केवल नैतिकता की बात नहीं रह गई है कि नैतिकता के खिलाफ गए हैं, ये भ्रष्टाचार की बात है। आपने लिख कर दिया था, एफिडेविट दिया था कि आप बंगला नहीं लोगे, आपने बंगला लिया, लेकिन आज देश का सबसे भव्य बंगला आप अपने नाम पे बनवा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि 8 लाख का पर्दा, 20 लाख की कारपेट, ये मिलती कहां पर है? कौन सी दुकान में मिलती है दिल्ली की? ये बताएंगे केजरीवाल दिल्ली वालों को। आपके 15 बाथरूम अगर मुख्यमंत्री के बंगले में बनाए जा रहे हैं तो इसको आप जरूरत बोलेंगे या अय्याशी बोलेंगे? और सबसे शर्मनाक इसका पक्ष यह है कि यह पूरा का पूरा कार्य कोरोना की दूसरी लहर के टाइम पे हुआ है, यानी कि जब दिल्ली वाले ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जब श्मशान घाटों और कब्रिस्तान के बाहर लाइन लगी हुई थी, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री वियतनाम से कौन सा मार्बल लगवाना है, अपने हमाम में कौन से पत्थर लगवाने हैं, इसके बारे में सोच रहे थे। करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी के ऊपर खर्च कर रहे थे। यह शर्मनाक भी है और देश की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और उदाहरण मिलेगा जहां सफेद झूठ जनता से भी बोला गया, एफिडेविट देकर भी बोला गया। यह विश्वासघात है। चलिए, ये फिलहाल जांच का भी विषय है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, इंटीरियर डेकोरेशन में 11 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च होता है, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग पे 6 करोड़ 2 लाख रुपए का खर्च होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम में भी 2 करोड़ 58 लाख रुपए का खर्च होता है। तो ऐसे कई यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कपिल जी, आप बीजेपी इसको किस तरीके से उठाने वाली है इस पूरे मुद्दे को? क्योंकि पूरे फैक्ट्स, पूरे आंकड़े के साथ यहाँ पे अगर कोई गंभीर आरोप लग रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है पूरे फैक्ट्स देना। जनता के बीच आप किस तरीके से पहुंचेंगे? जांच हालांकि अब होगी इस पूरे मामले में, इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन बीजेपी अब आखिर इसको किस तरीके से ले जाएगी आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दोबारा से ये बात कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में ऐसा उदाहरण पहले कभी देखने को नहीं मिला है। और जनता के बीच हम दिल्ली के घर घर में जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी जा रहे हैं, और हमारे मंडल और बूथ के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कहा गया था और जो किया जा रहा है, ये दिल्ली के बच्चे को मालूम हो, देश के बच्चे को मालूम हो। क्योंकि ये विश्वासघात अल्टीमेटली तो वोटर के साथ किया गया है, मतदाता के साथ किया गया है। जिसको ये कहा गया था, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि मंदिर मत बनाओ, मंदिर के पैसे से अस्पताल बनाओ। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि स्टैचू मत लगाओ, स्टैचू के पैसे से स्कूल बनाओ। और ये उसी जनता के पैसों से, सरकार के पैसे से अपना खुद का बंगला बनवा रहे हैं। अच्छा कपिल जी, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि ऐसे तो केंद्र की तरफ से भी कई ऐसे भवन है जिसको आलीशान बनाया जा रहा है और केंद्र की तरफ से उनका तो कोई भी हिसाब नहीं दिया जा रहा। लेकिन हाँ, अगर मुख्यमंत्री का जो पुराना बंगला उसको अगर रेनोवेट किया गया तो उस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सबसे पहला झूठ ये बोल रही है कि ये कोई सरकारी बंगला रिनोवेट किया गया है। ये सरकारी बंगला नहीं था, ये पीडब्ल्यूडी का बंगला नहीं था, ये वो बंगला नहीं था जिसमें दिल्ली की पिछली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थी। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में कन्वर्ट किया। तो पहली बात तो इसमें सरकारी पैसा लगना ही नहीं चाहिए था। जब आपने इसे मुख्यमंत्री आवास में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद आप इसमें सरकारी पैसा लगाते हैं तो इस रूप में लगाते हैं। और ये तो अभी केवल बंगले का पहला पक्ष सामने आया है। बंगले का दूसरा पक्ष जो ये कहता है कि इसके पीछे की जितनी भी सरकारी जमीन थी, 20 छोटे बंगले पीडब्ल्यूडी के इसके पीछे जो बने हुए थे, वो भी इसी बंगले में शामिल किया जा रहा है। लगभग 250 करोड़ रुपए का उसका बजट है। तो आप वहां पे बनाना क्या चाहते हो? आप वहां पे कोई राजमहल बनाना चाहते हो, कोई व्हाइट हाउस बनाना चाहते हो? आप वहां बना क्या रहे हो आखिर? दिल्ली की जनता के पैसे से ये कौन सा करोड़ों रुपए का निर्माण कार्य किया जा रहा है?
और आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने अभी तक ये नहीं बोला कि ये कागज झूठा है। किसी ने भी नहीं बोला कि 8 लाख का पर्दा नहीं आया, किसी ने भी नहीं बोला कि 20 लाख की कारपेट नहीं आई, किसी ने भी नहीं बोला कि वियतनाम का मार्बल नहीं आया। यानी वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि ये पाप दिल्ली की जनता के पैसे से किया गया है। नहीं, वो स्पष्ट कह तो रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो साहब छत डलवाई है, इतना पैसा ये जो मार्बल और इस सब की बात कर रहे हैं, हमने तो जो छत गिर गई थी मेरे पिता के कमरे की, मेरे खुद के कमरे की छत गिर गई, हमारे दफ्तर की छत गिर गई, तो कोई चोटिल ना हो इसलिए हमने ऐसा किया। क्या पर्दा लगाने से गिरती हुई छत रुक जाती है क्या? या जमीन पे 20 लाख की कारपेट बिछाने से छत से गिरते हुए पत्थर रुक जाते हैं क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये छत रोकी जा रही थी 20 लाख का पर्दा लगाकर, ये 20 लाख की कारपेट बिछाकर टूटी हुई छत बचाई जा रही थी। ये जो इन्होंने 10-10 लाख रुपए की फिटिंग वॉशरूम में करवाई है, ये छत बचाने के लिए कराई गई है। ये वियतनाम ऐसी कौन सी छत थी जो वियतनाम के पत्थर से रुकती है? लेकिन मैं आपने कहा कि सरकारी बंगला बना लिया, कल को अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो सरकारी बंगले में, तो फिर उस बंगले का क्या होगा? वो केजरीवाल के पास रहेगा क्या? तो केजरीवाल क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं रहेंगे, जब तो इतना सच आप सामने ला तो फिर क्या होगा उस बंगले का? पूजा जी, क्या इस देश की राजनीति में किसी भी नेता ने एफिडेविट दिया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा? इस देश की राजनीति में किसी भी नेता ने ये कहा था कि मैं छोटे घर में रहूंगा? ऑन रिकॉर्ड है, आपके चैनल पे है, कैमरों के सामने है, हम बड़ा घर नहीं लेंगे, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। क्या ये विश्वासघात नहीं है जनादेश के साथ या जनता के साथ? और इससे आपका ही सवाल वाजिब है, आपका ही सवाल वाजिब है कि जब आप कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और अगर आप वैसा करने लगे हैं और उससे और ज्यादा बेहतर दिशा में आगे बढ़कर आप करने लगे हैं तो सवाल उठेंगे और सवाल जनता पूछेगी, क्योंकि आपने आम आदमी बनकर काम करने की बात कही थी, लेकिन अब आप आम आदमी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, आप खुद को खास समझ रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या ये सरकारी बंगला फिर उनके पास रहेगा अगर कल को वो मुख्यमंत्री ना रहे? ये तो खैर भविष्य के गर्त में और जनता तय करेगी, लेकिन फिर भी 1% अगर ना रहा तो किसके पास रहेगा ये बंगला? उनके पास रहेगा? बिल्कुल उनके पास नहीं रहेगा, और उनके पास अभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के 6 नए बंगले पहले से सिविल लाइंस में बने हुए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जब पीडब्ल्यूडी के 6 नए बंगले पहले से बने हुए थे तो आपने ये बंगला लिया ही क्यों जो 80 साल पुराना था? नए बंगले वहां पे बने थे, खाली मंत्रियों के रहने के लिए ही बनाए गए थे, दिल्ली की सरकार नहीं बनाए थे, अभी 15 साल पहले बनाए गए हैं। अभी तक तो उसमें से कोई पत्थर या दीवार लीक नहीं हो रही। ये बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी हमें काम करने नहीं देती, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो स्टेट और सेंट्रल मिलके यहाँ पे काम करते हैं, सेंट्रल की तरफ से इंटरफेरेंस काफी ज्यादा आता है, द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां होती हैं। अभी जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है, इसका स्पष्टीकरण हम देंगे, हम आएंगे मीडिया के सामने। लेकिन आपको नहीं लगता कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वो मनोबल, वो तालमेल नहीं बन पा रहा स्टेट गवर्नमेंट के साथ? नहीं, देखिए, जब केजरीवाल जी को अपनी खुद के विधायकों की सैलरी बढ़ानी होती है वो तो बढ़ जाती है, उसके लिए तो नहीं कहते बीजेपी ने रोका है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? उनके मंत्रियों के भत्ते बढ़े कि नहीं बढ़े? उनके खुद के भत्ते बढ़े कि नहीं बढ़े? क्या सेंट्रल से भी ब्यौरा मांगेंगे तो फिर क्या सेंट्रल देने को तैयार होगा? मैं कहता हूं सबसे मांगना चाहिए, लेकिन इस देश की राजनीति में एफिडेविट किसने दिया था? जनता से किसने कहा था कि मैं नहीं लूंगा? और उससे भी बड़ी बात, आपके अपने घर के लिए 45 करोड़ रुपए तब तो बीजेपी नहीं रोक रही आपको। इसका मतलब आप ये झूठ, जो काम आप करना चाहते हो वो आप कर लेते हो, जो नहीं करना चाहते उसके लिए आप भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाते हो। लेकिन कपिल जी, जिस तरीके से कल भी हमने देखा था बीजेपी की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया, और इस पूरे पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ये ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रही है, जो पुराने मुद्दे चल रहे हैं उनको भुलाने के लिए कर रही है। कि जिस तरीके से अभी मेयर चुनाव में भी देखा था, मेयर चुनाव में किस तरीके से बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखने को मिला था, उस दौरान भी बीजेपी के ऊपर तमाम सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाए थे। अब फिर यही कहा जा रहा है जिस तरीके से कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि सारे मुद्दों को भुला सके। मैं फिर से ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी क्या कर रही है ये मत पूछो, ये बताओ कि आपने क्या किया। क्या ये बंगले में 45 करोड़ रुपए लगाए कि नहीं लगाए? क्या ये 8 लाख का पर्दा आया कि नहीं आया? 20 लाख की कारपेट आई कि नहीं आई? वियतनाम का मार्बल आया कि नहीं? और अगर आया है तो इसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। पिछले 3 दिन में आम आदमी पार्टी के एक भी नेता ने किसी भी चैनल पर यह नहीं कहा कि ये नहीं किया। इसके अलावा हर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी नेता ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि यह कागज झूठा है? और अगर ये झूठा नहीं है तो आपने ऐसा क्यों किया? ये सवाल जनता भी पूछेगी, मीडिया भी पूछेगा और देश भी पूछेगा। इस सवाल से आप बच के भाग नहीं सकते। सवाल तो पूछेगा, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि शुरुआत से अगर 2014 की राजनीति से ही देखते हैं तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने जाकर चुनाव लड़ते हैं। मतलब एक लकीर को छोटा करने के लिए दूसरी लकीर बड़ी खींच दो तो आपकी वाहवाही होने लगती है और आप उसके बगल में आके खड़े हो जाते हैं। तो जब आप इतना आप पर हमला करेंगे तो वो कहते हैं देखिए विपक्ष तो है ही नहीं, हम पर तो इसीलिए हमला बोलते हैं क्योंकि हम सबसे मजबूत विपक्ष हैं। तो इसका सियासी फायदा नहीं होगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, सियासी बात ही नहीं हो रही इस वक्त बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी की, इस वक्त बात हो रही है गवर्नेंस की, इस वक्त बात हो रही है कि करप्शन की।
इन मुद्दों के ऊपर बात होगी। जिस दिन सियासत की बात होगी उस दिन सियासत की बात करेंगे। फिर दिल्ली लेकिन की आज जनता का क्या, मेरी बात तो सुनिए, फिर दिल्ली की जनता क्या क्या, वो हमने देखा किस तरीके से एमसीडी इलेक्शन में हुआ। ऐसे में अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये तो जनता जनार्दन ही तय करती है, वो विश्वास के अरविंद केजरीवाल बनाने में कामयाब हो पाए, और ये आप कह रहे हैं कि अब भटकाने का काम चल रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में एक यहाँ पे षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके से इन मुद्दों को बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए करिश्मा जी, दो अदालतें होती है, एक जनता की अदालत और एक न्याय की अदालत। अगर आप जनता की अदालत की बात करते हैं तो फिर केजरीवाल जी मोदी जी के सामने जमानत जब्त करा के आए हुए हैं, तो उनको मोदी जी के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। जनता की अदालत में उनकी जमानत जब्त हो चुकी थी मोदी जी के सामने, तब भी सवाल उठा रहे हैं। और अगर न्याय की अदालत की बात करें तो आज सत्येंद्र जैन कहां पर है, आज मनीष सिसोदिया कहां पर है? क्या उन्हें देश की कोई भी अदालत जमानत दे रही है? दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन जी के बारे में क्या बोला? दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी बोल रहा हूं, किसी राजनीतिक पार्टी की टिप्पणी नहीं बोल तो रहा। फिर यही तो आरोप लग रहा है कि विपक्षी दलों पर कार्रवाई हो रही है, उनके नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बात जब बीजेपी की आती है तो बीजेपी से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनका खाका विपक्ष लेकर बैठता है, उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं तो क्या हाईकोर्ट राजनीति कर रहा है? हाईकोर्ट ने यह बात बोली कि सत्येंद्र जैन हवाला के ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे, ये किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बोला। तो क्या हाईकोर्ट राजनीति कर रहे हैं? जब हाईकोर्ट ने यह बात बोली कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती क्योंकि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के एविडेंस दिखाई दे रहे हैं, ये जज ने बोला है, ये किसी नेता ने नहीं बोला है, तो क्या जज भी वहां पे राजनीति कर रहे हैं? यानी जो भी आपके ऊपर सवाल उठाएगा, पत्रकार सवाल उठाए तो पत्रकार के ऊपर पत्रकार पे उंगली उठाओ, कोर्ट सवाल उठाए तो कोर्ट पे उंगली उठाओ। आप इन सवालों का सामना कीजिए और इस जांच से बाहर निकल के आइए ना। क्यों जमानत नहीं मिल पा रही सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को? ये सबसे बड़ा सवाल है, और वो भी छोटे मोटे काम में नहीं, हवाला और काले धन के केस में अंदर है वो लोग, ईडी के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर है, जिसमें जमानत नहीं मिल रही है। इसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने आज तक मीडिया के एक भी सवाल का जवाब दिया है क्या? ठीक है, भले। अच्छा कपिल जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई के बीच में आपको नहीं लगता है सफर दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई कुछ भी होगी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों रुपए के मार्बल अपने घर में लगाएगा तो वो जनता का ही पैसा है, करोड़ों लाखों रुपए के पर्दे लगाएगा तो वो जनता का ही पैसा है। और डेफिनेटली सरकार की प्राथमिकता अपनी खुद की अय्याशी पे पैसा खर्च करना तो क्या आप इस पक्ष में है कि सभी मुख्यमंत्रियों को या तमाम सांसद मंत्री जो सरकारी आवास में पैसा लगाते हैं उनको सब पैसा सार्वजनिक कर देना चाहिए? बिल्कुल सार्वजनिक होता ही है। आपको मैं बताता हूं पूजा जी, ये सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? अगर 45 करोड़ रुपए का एक टेंडर करते तो ये भी सार्वजनिक हो जाता, अखबार में टेंडर का विज्ञापन छपता। दिल्ली सरकार का नियम है 10 करोड़ रुपए से ऊपर का हर टेंडर अखबार में छपेगा। इन्होंने 9 करोड़ 99 लाख रुपए के टेंडर कराए जिससे कि अखबार में ना छपे और मीडिया में ना आए। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो करिश्मा ये बात कह सकते हैं कि इस वक्त जो तकरार, सियासी तकरार शुरू हुई है, थमने वाली तो नहीं है। बिल्कुल, और लगातार देखिए वार पलटवार का दौर यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि कोर्ट का इस पूरे मामले में किस तरीके से हस्तक्षेप होता और अरविंद केजरीवाल उन सवालों का जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इंतजार आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण की। बिल्कुल, तो कपिल जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बेबाकी से अपने हर पक्ष यहाँ पर रखा। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।